हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर गोयरा के हाथों में पट्टी कर रहे होते हैं और हाईसुंग परेशान होकर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या गोयरा ठीक तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक वॉलीबॉल प्लेयर है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, जल्दी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि घाव इतना गहरा नहीं है, चोट ज्यादा नहीं लगी है। तो जिसको सुनकर गोयरा को फील होता है कि हाईसुंग इतना भी बुरा नहीं है जितना कि वो उसे समझता है। जिसके बाद जैसे ही हाईसुंग और गोयरा बाहर आते हैं तो दाइवुन भी जल्दी से गोयरा के पास आकर उसका हाथ देखने लगती है और काफी सैड फील कर रही होती है, जिसको गोयरा की इतनी फिक्र करते देख के हाईसुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से उन दोनों का अकेला छोड़ के चला जाता है और गोयरा भी ये चीज नोटिस कर रहा होता है। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि दाइवुन थक हार के घर पर आती है और उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे तुम कॉल सुनकर ही भागती हुई चली गई। दाइवुन अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है कि मॉम, मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर बस दाइवुन की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट आगे दाइवुन उन्हें बताती है कि मॉम, मैं पसंद किसी और को करती हूँ और डेट किसी और को कर रही हूँ। और ये सुनकर वो और ज्यादा खुश होने लगती है। उन्हें लगता है कि वाओ, मेरी बेटी, जिसे मैं सोचती थी कि वो किसी से शादी करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन वो तो सबको टक्कर दे रही है लड़कों के मामले में, तो उसने अपनी बड़ी बहन को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉलीबॉल हॉल दिखाते हैं, जहाँ पर कोच हाईसुंग को कैप्टन बना देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे आकर बताना, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को फेक आईडी स्टूडेंट से अलर्ट रहने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर कोई भी दूसरे क्लास का स्टूडेंट हमारी क्लास में आकर बैठे तो तुरंत इसके बारे में टीचर्स को इन्फॉर्म करे, और वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद दाइवुन नोटिस करती है कि गोयरा जस्ट उसके बराबर में ही बैठा हुआ है और वो बहुत शॉक होकर पूछती है कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए। तो इस पर वो बताता है कि मेरे हाथ में चोट की वजह से मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ, यानी कि मैं अपनी टीम का कैप्टन नहीं हूँ और एकदम फ्रीली तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, तो चलो हम दोनों मूवी देखकर आते हैं। लेकिन दाइवुन स्टडी का बहाना करके जाने से साफ साफ मना कर देती है। नेक्स्ट हमें गोयरा को दिखाते हैं जो कि लंच कर रहा होता है और अपने हाथ पर बंधी पट्टी की वजह से वो ढंग से लंच भी नहीं कर पा रहा होता। वो अपनी पट्टी को तुरंत निकाल कर रख देता है और अच्छे से लंच करने लग जाता है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि हमें तो बॉस पता था कि आप ना एक्टिंग ही कर रहे हो और आप एक्टिंग में तो वैसे ही बहुत माहिर हो। और हाईसुंग आ जाता है और गोयरा की पट्टी को उठाकर साइड में कर देता है। ये देख के सभी लोग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हाईसुंग कुछ भी नहीं बोलता है और सब लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि कल रात तुम क्या सुनकर रेस्टोरेंट में भागे भागे आए थे। और ये सुनकर हाईसुंग गुस्से में गोयरा को अपना फ़ोन दे देता है और बोलता है कि लो खुद ही चेक कर लो, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जब जैसे ही गोयरा मैसेज चेक कर रहा होता है तो उसमें लिखा होता है कि ओपा, आप प्लीज़ जल्दी से फ्रेशर पार्टी रेस्टोरेंट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर गोयरा जबरदस्ती दाइवुन को ड्रिंक करवा रहा है और दाइवुन बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। गोयरा भी उसे अकेला छोड़कर चला गया है और ये बहुत ही डेंजरस जगह है, तो प्लीज आप जल्दी से आ जाइए और दाइवुन को बचा लो। ये सभी मैसेजेस पढ़ते हुए गोयरा कुछ भी नहीं बोलता है और बल्कि चुप रहता है। आगे हमें वॉलीबॉल हॉल दिखाते हैं, जहाँ पर हाईसुंग के मोबाइल से दाइवुन को मैसेज करने के बारे में गोयरा सोच रहा होता है ताकि जान सके कि दाइवुन के दिल में हाईसुंग के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्त से मैसेज टाइप करवाता है कि दाइवुन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो इस पर दाइवुन की साइड से रिप्लाई आता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या, कौन हो तुम। जिसे गोयरा पढ़कर पागलों की तरह हंसने लगता है कि दाइवुन हाईसुंग को इतने अच्छे से जानती है कि उसे तुरंत पता चल गया कि ये मैसेज हाईसुंग ने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। जिसके इस बिहेवियर से गोयरा के सभी फ्रेंड हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा ही प्यार के चक्कर में पागल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में एक कार दिखाते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से गोयरा के पास से गुजरती है और गोयरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि अरे ये तो वही कार है ना जिसने मुझे उस दिन दाइवुन से फर्स्ट टाइम मिलाया था। इसलिए गोयरा खुशी खुशी उसके पास आकर उसको थैंक्स बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम मुझे और दाइवुन को मिलवाने वालों में से एक हो और मैं बिना फालतू में तुम्हें शक कर रहा था। और खुशी से हाईसुंग को उसका मोबाइल वापस दे देता है, मगर हाईसुंग को गोयरा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और नेक्स्ट डे गोयरा दाइवुन से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और दाइवुन की मॉम उसे अंदर से ही बता देती है कि वो बाहर गई हुई है।
तो गोयरा दाइवुन का वहाँ पर ही खड़े होकर आने का वेट करने लगता है। तभी उसे सामने से दाइवुन की ट्विन सिस्टर यानी कि लिली आती हुई दिखाई देती है, जिसे गोयरा दाइवुन समझकर ज़बरदस्ती अपने पास खींच कर उसे किस करने लगता है और लिली भी उसे नहीं रोक पाती है और फिर उसे खुद भी किस करने लग जाती है। पीछे से दाइवुन भी वहाँ आ जाती है और दोनों को किस करते हुए देख लेती है, लेकिन वो शांत खड़ी रहती है। जब गोयरा उसे देखता है कि दाइवुन उसके पास नहीं, उसके पास जो है वो लिली है, दाइवुन तो दूर खड़ी हुई है, तो वो जल्दी से ट्विन सिस्टर लिली को अपने से दूर कर देता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसे कहता है कि दाइवुन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, और दाइवुन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है। गोयरा ये सब करने के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया था और ज़मीन पे लेटा हुआ था। फिर तभी एकदम से उठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है, जिसे ऐसा करते हुए देख के वहाँ पर सभी लोग इंक्लूडिंग हाईसुंग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है। और बाहर आकर गोयरा बहुत हिम्मत करके दाइवुन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आगे जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दाइवुन गोयरा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे कि उसे गोयरा के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। जिसके इस बिहेवियर से गोयरा तो काफी कंफ्यूज था, इसलिए पूछता है कि तुम और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें कल रात के बारे में मुझ पर गुस्सा होना चाहिए, मुझसे पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। और वो बोलती है कि ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं भला आप पर गुस्सा क्यों करूंगी। ये सुनकर गोयरा कुछ नहीं बोलता है और दाइवुन गोयरा के हाथों को नोटिस करती है, जिस पर अब पट्टी बंधी हुई नहीं थी। तो गोयरा दाइवुन से माफ़ी मांगने लगता है और उसे सारी बात बता देता है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग थी, ताकि हाईसुंग को कोच कैप्टन बना दे और वो तुमसे दूर रहे और मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकूं। जिसकी इन बातों को सुनकर दाइवुन उस वक्त कुछ नहीं बोलती है और फिर बाद में बोलती ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूंगी। ये सुनकर गोयरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दाइवुन से मूवी देखने के लिए पूछता है, जिस पर इस बार वो हाँ कर देती है और फिर मनी मन सोचती है कि मुझे सब कुछ भूल भुलाकर गोयरा पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही मेरा बॉयफ्रेंड है, हाईसुंग नहीं। और ये दोनों मूवी देखकर वापस घर आ रहे होते हैं। गोयरा दाइवुन को ड्रॉप करके चला जाता है, मगर जब वो घर के अंदर जाती है तो उसकी मॉम उससे इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती है कि क्या गोयरा और हाईसुंग दोनों किस तरह के लड़के हैं, दोनों को बारी बारी से घर लेकर आओ, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारे लिए कौन बेस्ट रहेगा। जिनकी इन बातों को सुनकर दाइवुन बिल्कुल भी नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में गोयरा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते रनिंग कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहा था। जिसके इस बिहेवियर को देख के फिर से सभी लोग कंफ्यूज होने लगे और बोलते हैं कि तो अब भला हमारे बॉस को क्या हो गया है, कुछ दिन बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दाइवुन कॉलेज जा रही थी, तभी वो देखती है कि बहुत सारी गर्ल्स होती है, उन्होंने हाईसुंग को कवर किया हुआ था। ये सब देखकर तो वो और ज़्यादा सोचने लग जाती है कि सच में मैं हाईसुंग के लेवल की नहीं हूँ, हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, और साइड से होकर चलने लगती है। वो इतनी ज़्यादा खोई हुई होती है कि वो गोयरा को भी नोटिस नहीं कर पाती है, जो कि जस्ट उसके पास ही खड़ा होता है। और वो दाइवुन को रोककर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। लेकिन गोयरा उसे अच्छे से नोटिस कर चुका था कि वो कितनी खोई खोई थी। नेक्स्ट सीन में गोयरा अपने फ्रेंड और वुबिन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि दाइवुन ने तो कह दिया कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, लेकिन मुझे फिर भी डाउट है कि वो ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ तो बात है जो वो मुझे नहीं बता पा रही है। तो वुबिन कहती है कि दाइवुन अब भी तुम पर गुस्सा है, अगर मैं उसकी जगह होती ना और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ किस करते हुए देख लेती तो मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को जान से ही मार देती। वुबिन का बॉयफ्रेंड भी डरने लग जाता है, लेकिन गोयरा कहता है कि नहीं वो गुस्सा तो नहीं है। लेकिन फिर आगे कॉल करके दाइवुन से कल के प्लान के बारे में पूछता है कि वो दोनों कहाँ घूमने जाएंगे। दाइवुन पहले तो गोयरा से बहुत अच्छे से बात करती है और उसकी हाँ में हाँ ही मिलाती है, मगर फिर कॉल कट करने के बाद बहुत ज़्यादा ही सैड होने लग जाती है। गोयरा के साथ वो खुश नहीं थी। तभी दूर से हाईसुंग भी उसे देख लेता है और समझ जाता है कि दाइवुन गोयरा के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट डे दाइवुन और गोयरा को साथ में आते हुए हाईसुंग देखता है और अपने सभी मोमेंट याद करने लगता है जो वो और दाइवुन कैसे एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे, यानी वो दोनों पहले कितने ज़्यादा खुश रहते थे। इसलिए मन ही मन बोलता है कि
काश मैं उस टाइम को चेंज कर पाता जब तुमने मुझसे पूछा था कि दायवुन मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं। काश मैंने उस टाइम पर हाँ बोल दिया होता तो वो कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती, यानी दायवुन मेरी रहती और दायवुन मेरी गर्लफ्रेंड होती। और फिर बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है। तभी हाईसुंग के पास टीचर की कॉल आ जाती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि हाईसुंग को कॉलेज से निकाल रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने गेम पर फोकस करे। वो स्टडी में कुछ ज़्यादा ही घुस रहा है और इस वजह से उसकी गेम पर से फोकस हट रहा है। तो विदाउट पेरेंट्स हम भी तुम्हें ये परमिशन नहीं दे सकते हैं कि तुम यहाँ रहो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में टीचर मिलती है और उसे उसकी और दायवुन की फ़ोटोज़ दिखाने लगती है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करवाई थी। तभी उसे हाईसुंग का फॉर्म मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और शॉकिंगली उसे पूछती है कि क्या सच में तुम जा रहे हो। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ गाइज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।